देखो भाई, ये 6 सवाल सामने लिखे हैं। 6 सवाल हमें अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप से मिले हैं, बच्चे के डाउट हैं। इन्हीं 6 सवाल पे आज हम बात करेंगे और क्या क्या कंसेप्ट इनमें यूज होते हैं इनके ऊपर बात करेंगे। तो ध्यान थोड़ा इधर रखिएगा। पहला सवाल देखो। और एक बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है एकदम। इस महीने का जो हमने पिछला महीना निकल गया है, उस महीने का टारगेट हमने रखा था कि 1000 तक हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हम थोड़े से कम बच गए 1000 से। इसीलिए सपोर्ट करो सब लोग, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले बताया था कोई टीम नहीं है मेरे पास, कोई मैनेजमेंट टीम नहीं है, कोई मार्केटिंग टीम नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह अकेला ही मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन सिलेक्शन से लेके सीक्वेंसिंग उसकी और सॉल्यूशन तक सारी चीज़ें अकेला बैठ के करता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब मैं या तो ये वाला काम कर लूँ जो मुझे करना है पढ़ाने का, या मैं मार्केटिंग कर लूँ। तो मार्केटिंग का काम मैंने आप सब लोगों पर छोड़ रखा है। मैंने पहले ही कहा था आप सब लोग मेरी टीम हैं। जो बच्चा इसे देख रहा है वो आगे बढ़ा दे, उस बच्चे तक पहुंचा दे जो तैयारी कर रहा है। जो तैयारी करने वाले बच्चे आपके कनेक्शन में हैं, सबके व्हाट्सएप पे लिंक फॉरवर्ड ही तो करना है भाई। 6 घंटे बिगाड़ रहा हूँ, अब 6 सेकंड में ये काम कर देंगे। तो ये बात ध्यान से आप इतना काम जरूर कर लें मेरे भाई। चलो शुरुआत करते हैं एक शायरी से। कि पनाहों में जो आया हो उस पर वार क्या करना, जो दिल हारा हुआ हो उस पे फिर अधिकार क्या करना। मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है, जो हो मालूम गहराई तो दरिया पार क्या करना। जो हो मालूम, मोहब्बत का मजा तो डूबने की कश्मकश में है। अपने कैरियर से इतनी मोहब्बत करो कि डूबने का पता ही ना चले। इतना डूब जाओ अपने काम में, पड़ोसी क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहा है, गांव वाले क्या कह रहे हैं, कुछ भी सुनाई ना दे। अंतिम सिलेक्शन तक कुछ भी सुनाई ना दे। और सिलेक्शन वाले दिन शोर होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि शोर आपकी कामयाबी मचाए। तो इसी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जो काम आपको दिया है उसका ध्यान रख लेना मेरे दोस्त, वो काम जरूर कर देना सब लोग। ये शुरू करते हैं सवालों को। सारे सवाल एक एक करके आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, मेरे सामने सारे सवाल लगे हुए हैं। पहला सवाल आप पढ़िए। एक डिब्बे में ए तथा बी 2 तरल पदार्थों का मिश्रण दिया गया है और मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। उस डिब्बे में 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर केवल बी मिला दिया गया, तो उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा क्या थी। ये जो 6 सवाल मैंने लिए हैं, अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप, जो 3-4 व्हाट्सअप ग्रुप हमारे हैं, 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनके माध्यम से ये डाउट जो मेरे पास आते हैं उनमें से सेलेक्ट करके जो चीज़ मैंने पढ़ा दी है उन सवालों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि ये वो सवाल हैं जिसमें बच्चा फंस रहा है। पहले सवाल का सोल्यूशन क्या होगा। एक डब्बे में ए तथा बी 2 तरल पदार्थ हैं भाई, तो सिंपल लिख लीजिए ए तथा बी का दे रखा है अनुपात। पदार्थों का मिश्रण 7:5 में है पहले वाले डब्बे में, यानी 7 यूनिट ए के हैं तो 5 यूनिट बी के हैं। उसी डब्बे में से 9 लीटर निकालकर उसके स्थान पर बी मिला दिया गया। इसमें समझने की बात, एक छोटी सी समझने की बात बस ये है, बच्चा जहाँ कन्फ्यूज होता है। मुझे एक चीज़ बताइए, एक बाल्टी में दूध और पानी है, आधा दूध आधा पानी मैंने उसमें मिक्स कर दिया। अब उसमें से मैं 5 लीटर निकाल लूँ। मान लीजिए 15 लीटर उसमें था, आधा दूध था आधा पानी था, मैंने 5 लीटर निकाल लिया। तो निकालने के बाद जो बचा होगा बाल्टी में दूध और पानी, वो भी तो आधा आधा रहेगा, उसमें भी तो मिक्सचर वही रहेगा। मेरा समझाने का मतलब केवल इतना सा है, जब आप पूरा मिक्सचर निकालते हैं, पूरे मिक्सचर में से कितना भी निकालते हैं, 9 लीटर 5 लीटर टोटल में से निकालते हैं, तो जो रेशो बचता है ना, वो रेशो वही बचता है। यानी कि 7:5 में से इस टोटल में से 9 लीटर निकाला गया, माइनस 9 लीटर जब किया जाएगा तो अनुपात यही रहेगा, 7:5 में ही बचेगा ए और बी, बस मात्रा बदल जाएगी। यहाँ जितना था उससे 9 लीटर कम यहाँ पे है, यानी यहाँ पर x लीटर था टोटल, तो आप कहेंगे यहाँ पर x माइनस 9 लीटर बचा होगा, लेकिन अनुपात तो वही रहेगा। सिंपल सी बात। अब देखो, अब सवाल कुछ नहीं बचा, जो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने बताया है उसी कंसेप्ट पे सवाल हो जाएगा। ये वाली चीज़ थी बस जो अलग थी। अब देखो, उसके स्थान पर केवल बी मिला दिया जाता है, केवल बी मिला दिया जाता है। 9 लीटर जितना निकाला था उतना उसने बी मिलाया। बी मिलाने के बाद अनुपात कितना हुआ, 7:9 हो गया। देखिए 7:9 हो गया, बी मिलाया गया है। मैंने क्या बताया था कल की वीडियो में, जो चीज़ मिलाई नहीं जा रही, निकाली नहीं जा रही, डाली नहीं जा रही, वो समान होनी चाहिए। आप अगर इस वाली 9 लीटर निकालने के बाद वाली चीज़ को देखें तो यहाँ ए समान होना चाहिए, दोनों जगह समान है, नहीं होता तो समान बना लेते। अब आप देखिए कितना डाला गया है, आप कहेंगे 4 यूनिट इसमें डाले गए हैं बी के। अब समझिए इस बात को, 4 यूनिट ही सवाल के 9 लीटर के बराबर है। 4 यूनिट कितना है, 9 लीटर के बराबर। बी 9 लीटर डाला गया ना, 9 लीटर टोटल निकाला, उसकी जगह पे बी डाला, यानी 9 लीटर ही 20 ने डाला होगा। 4 यूनिट की वैल्यू 9 है, टोटल आप यहाँ निकालना कितना है, टोटल यहाँ आया 12 की वैल्यू आपको निकालनी है। 4 × 12 9 × 27 लीटर यहाँ पे है। आप समझिए इस बात को, यहाँ पे 27 लीटर है। जब आप यहाँ से आरंभ वाले पे जाएंगे तो उसमें 9 लीटर यहाँ कम था, 9 मिला देंगे, +9 करेंगे तो आरंभिक पता चल जाएगा।
आरंभ में कितना था, यहाँ के में +9 किया, ये जो मिक्सचर उसने निकाला था 9 निकाला, आरंभ में पहुँचे 27 और 9 36 लीटर हो गया। सिंपल, अगर टोटल पूछ लेता आरंभ में कितना था तो 36 लीटर हो जाता। अब लेकिन टोटल थोड़ा ही पूछा है, उसने पूछा है आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी, यानी इस 7 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यहाँ जो वैल्यू निकाल देंगे आप तो गलत हो जाएगा, आपको यहाँ तक पहुँचना है फिर वैल्यू निकालनी है। आप बताइए टोटल कितना है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 36, निकालनी कितने की है 7 की, 12 थी 36 और 7 गुणा 3 21 लीटर यहाँ पर आरंभ में ए की वैल्यू रही होगी, तो 21 लीटर होगा इस सवाल का जवाब, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का जवाब आ रहा होगा। ऐसे सारे सवालों को आप सॉल्व करवाएंगे। केवल जो एक चीज़ इसमें समझने की थी वो यही थी कि जब भी मिक्सचर में से निकालेंगे तो रेशो बचेगा, उसी रेशो में चीज़ें बचेंगी। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था पानी और दूध वाला, एक बाल्टी में मान लीजिए 15 लीटर है पानी और दूध का मिक्सचर, और आधा आधा यानी 7.5 पानी और दूध मिलाया गया है, 1:1 मिलाया गया है, तो उसमें से अगर आप 5 लीटर निकाल भी लेंगे तो अनुपात चेंज नहीं होगा, जो बचेगा उसमें भी आधा दूध और आधा पानी रहेगा। दूसरा सवाल सेम इसी कंसेप्ट पे, एक मर्तमान है, इसमें ए और बी दो चीज़ें हैं। अच्छा, ए और बी का अनुपात 4:1 में है। अब क्या किया, 10 लीटर मिश्रण उसने निकाला, फिर वही काम, ये टोटल है, इसमें से 10 लीटर उसने माइनस किया। सिंपल समझना बात को, 10 लीटर माइनस किया, उसके बदले में 10 लीटर बी डाल दिया। जब उसने टोटल में से 10 लीटर निकाला होगा तो आप कहेंगे अनुपात तो वही रहेगा, टोटल इस बार कम हो जाएगा, वहाँ अगर 10 रहा होगा, यहाँ अगर x रहा होगा तो यहाँ x - 10 लीटर रहा होगा। अब देखिए 10 लीटर डालने पर मर्तबान में यह अनुपात 2:3 हो गया, 2:3 हो गया अनुपात। मैंने क्या बताया था आपको कि जो चीज़ डाल रहा है, जो चीज़ निकाल रहा है, उसी के रेशो में परिवर्तन होगा, बाकी तो सेम रहना चाहिए। आप कहेंगे ए को तो सेम रहना चाहिए, ए को सेम बनाने के लिए इसमें आप 2 से गुणा कर लेंगे, तो ये वाला रेशो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4:6 हो जाएगा। देखिए ए यहाँ पर सेम हो गया 4:6 होते ही। अब यहाँ पर देखेंगे आप कितना यूनिट डाला है, आप कहेंगे 5 यूनिट इसमें डाला गया है। 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितने के बराबर है, 10 लीटर निकालकर उसके बदले में 10 लीटर बी डाला गया था, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 10 के बराबर है। निकालनी कितने की है आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 दे ही रखी है सवाल में, 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है। तो सिंपल यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इस जगह पे देखिए, ये वाली अगर आप अलग ले लें कंडीशन, तो इस जगह पे कितना था 10 लीटर था, इस जगह पे 10 लीटर था, तो ऊपर कितना होगा, उसमें 10 लीटर निकाला गया तो 10 और जोड़ देंगे, तो टोटल रहा होगा आरंभ में, आरंभिक वैल्यू हो जाएगी 10 और 10 20 लीटर आरंभ में टोटल रहा होगा। इसी 20 को आप तोड़ लें, आपसे पूछना चाह रहा है ए कितना था, तो 20 लीटर है टोटल, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 20 है और ए है 4, तो 5 चौके 20, 4 चौके 16 लीटर रहा होगा आरंभ में ए। ये हुआ इस सवाल का जवाब, यानी कि ऑप्शन सी होगा सही जवाब। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तीसरा सवाल एक डाउट हो सकता है, ये जेन्युइन डाउट मुझे लगता है, ये बहुत पुराना सवाल है, हर एक किताब में ये सवाल भी आपको मिल जाएगा। हर नया स्टूडेंट इस सवाल पे फंस जाता है इस सवाल में, क्योंकि एक जानकारी उसने नहीं दी, एक जानकारी को वो छुपा लेता है इस सवाल में। तो इस आधार पे, उस जानकारी के आधार पे ये सवाल सॉल्व होना था, लेकिन नया बच्चा इस सवाल में फंसता है। इसी पैटर्न पे कई सवाल आने लगे हैं पेपर में, हो सकता है आपके पेपर में भी ऐसा कोई सवाल आ जाए। देखिए भाई सवाल को, पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है, पूरा विश्व, आप इसे अगर धरती मान लें थोड़ी देर के लिए, तो पूरी धरती पे भूमि अनुपात जल हमें दिया, जो कि 1:2 है, सॉरी 1:2, यानी 1 यूनिट भूमि है तो 2 यूनिट जल है। यहाँ लिख लेता हूँ भूमि अनुपात जल, 1 दे रखा है पूरे विश्व का। थोड़ी देर के लिए आप आसानी के लिए कैलकुलेशन के लिए मान लेंगे कि 100 यूनिट अगर भूमि है पूरी धरती पे, तो 200 यूनिट जल हो गया। अब क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप तोड़ लें तो ये उत्तरी गोलार्ध हुआ, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ, 2:3 इस गोलार्ध पे है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इस वाले देखिए टोटल आप देखें इसका, तो भूमि और जल का टोटल कितना हुआ 300 यूनिट। 300 यूनिट अगर आप पूरी पृथ्वी को मान लें तो 2 भागों में टूट जाएगा, यानी ऊपर वाले भाग में 150 यूनिट रहेंगी और नीचे वाले भाग में 150 यूनिट रहेंगे। अब 150 यूनिट में कितना जल है, कितनी भूमि है, उसका अनुपात उसने यहाँ दे रखा है। अब 150 को 2:3 में आप तोड़ेंगे, 5 की वैल्यू 150 हुई, 5 या 15, 1 की वैल्यू 30 हुई, तो यहाँ पर ये 60 यूनिट रहेगा, और जो 3 की वैल्यू दे रखी है, यानी जल की वैल्यू दे रखी है, वो 5 या 15, 150 यूनिट रहेगी। अब आपको बताना है कि इस वाले दक्षिणी गोलार्ध में ये अनुपात कितना है। भाई दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात क्या रहेगा, जो बचा हुआ है वो दक्षिणी गोलार्ध का हुआ। देखिए ये भूमि है, 60 यूनिट यहाँ पर चली गई। भूमि का जो अनुपात है उत्तरी गोलार्ध में अगर 60 यूनिट है और टोटल 100 यूनिट थी, तो कितनी बची, 40 यूनिट बची। अब देखिए जल कितना बचा, 150 यूनिट, तो यहाँ खपत हो गई, यहाँ यूज हो गया। था कितना टोटल, 150 यूनिट नहीं, जब 1 की वैल्यू 30 के बराबर है, 3 3 90 यूनिट के बराबर होगी इसकी वैल्यू।
90 यूनिट यहाँ यूज हो गई, 200 में से 90 जाएंगे तो 110 यूनिट बचेंगी। अब इसी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो 4:11 इस सवाल का उत्तर होगा। इस सवाल का उत्तर 4:11 यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। यही सवाल पेंटिंग के आधार पर भी देता है, ऐसे और सवाल मैं लूँगा अगली वीडियोज़ में। चलिए ये सवाल आप नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, या फिर पीछे से रिपीट करके आप दोबारा देख लेंगे। सवाल को नोट करेंगे, सॉल्यूशन को नोट करेंगे। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, भिन्न भिन्न धारिताओं वाले 2 खाली पात्रों में। यहाँ देखिए, इससे पहले जो हम सवाल कर रहे थे, कल वाली वीडियो के आप सवाल देखेंगे तो उनमें धारिताएं समान थी या अनुपात दे रखा था धारिताओं का, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया। उसने कहा भिन्न भिन्न धारिताओं के 2 पात्र हैं। ये समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। समझ लीजिए, ये एक पात्र हुआ और यहाँ पे दूसरा पात्र है। ये 2 पात्र हैं, लेकिन इनकी धारिताएं भिन्न भिन्न है। ये x लीटर का है, ये y लीटर का है। ऐसे मान लीजिए ये x लीटर का है, ये y लीटर का है। और क्या दे रखा है सवाल में, दोनों पात्रों में जल की बराबर मात्रा डाली गई है। जल डाला गया है, बराबर कितना डाला है ये भी नहीं बताया। पहला पात्र 1/4 भर जाता है। मान लीजिए ये वाला पात्र है, ये 1/4 भर गया, ये वाला पात्र है 1/3 भर गया। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल, मैंने कहा ये कम वाला है, ये ज़्यादा वाला है। यदि कम धारिता वाले पात्र का जल अधिक धारिता वाले पात्र में डाल दिया जाए तो बड़े पात्र का जल से बड़ा भाग कितना होगा। ये बड़ा भाग है तो इसका भाग पूछ रहा है। अब मुझे बताइए, आप जो भी मानेंगे x y z जो भी मानेंगे उसका 1/4 निकालना पड़ेगा, 1/3 निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, जब भी फ्रैक्शन वैल्यू दे तो हम ऐसा एक नंबर मानेंगे जो उस फ्रैक्शन से कट जाए। तो 4 और 3 से कटने वाली वैल्यू कितनी है, 12। 12 को हम मान लेंगे, मैंने कहा 12 लीटर मैंने इसमें डाला होगा, 12 लीटर इसमें डाला गया था पहली बार में, 12 लीटर इस वाले पात्र में डाला और 12 लीटर ही इस वाले पात्र में डाला। अब मुझे बताइए 12 लीटर में अगर ये 1/4 भर रहा है, चौथाई भर रहा है, तो टोटल कितना रहा होगा, 12 चौके 48। तो इसकी कैपेसिटी आ गई टोटल 48 यूनिट। सिंपल सी बात समझ में आई। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 12 लीटर में अगर 1/3 ये भर जा रहा है तो 12 3 36 लीटर का ये टोटल रहा होगा। अब ये कह रहा है छोटे वाले पात्र का जो पानी था वो बड़े वाले में डाल दिया जाता है, यानी 12 लीटर तो इसमें ऑलरेडी है, 12 लीटर ये वाला भी इसमें उलट दिया तो कितना हुआ, ये 24 लीटर इसमें हो गया। अब ये पूछ रहा है जो 24 लीटर है वो कितना भाग है, भाई 48 का 24 कितना भाग है, तो 24/48। आप सिंपल पता चल जाएगा, 24 दूनी 48 आधा भाग है, या फिर इसे आप काट देंगे 1/2 भाग हो जाएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। ये था इस सवाल में समझने की बात थी। चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल अभी किया है हमने, 5वां सवाल देखेंगे भाई सब लोग। 5वां सवाल पढ़िए। यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो बचे घोल में जल का प्रतिशत क्या होगा। सिंपल सा सवाल है। सवाल में क्या है, एक तो लवण यानी कि नमक और पानी, 2 चीज़ें हैं। 7% लवण है, 7% अगर आप 7% के फ्रैक्शन बनाएं तो ये 7/100 होता है, यानी कि 100 में से 7 लवण है। तो 100 अगर टोटल है, यहाँ मैं टोटल लिख ले रहा हूँ, 100 अगर टोटल है तो 7 लवण हुआ, बचा हुआ 93 हुआ वाटर। अब देखिए टोटल की वैल्यू सवाल में दे कितनी रखी है, 12 लीटर, यानी इसी 100 की वैल्यू दे रखी है 12 लीटर। 12 लीटर, क्योंकि 100 का भाग 12 में देंगे तो फ्रैक्शन बनेगा, तो आप थोड़ी देर के लिए इसे 1200 मान लीजिए। 1200 ml में या तो तोड़ लें आप, आसान हो जाएगा क्योंकि 12 बार भाग चला जाएगा। तो आपने देखा टोटल 1200 ml के बराबर है, यानी कि 12 का गुणा हुआ है। तो इसमें भी 12 का गुणा करके इसके ml निकाल लेंगे, इसमें 12 का गुणा करके इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। 12 सत्ते कितने होते हैं भाई, 12 सत्ते होते हैं 84 ml। तो यहाँ रहा, यहाँ 12 3 36 का 6 से लगा 3 और 12 नमा 108 और 3 111 है, 116 ml यहाँ रहा होगा। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे, आप सवाल को आगे पढ़िए। ये परसेंट मुझे लग रहा है मिटाने की जरूरत, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं मिटा देता हूँ। यदि 7% लवण को 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया। पानी कहाँ है, ये है, इसमें से 4 लीटर यानी 400 ml उसने वाष्पित कर दिया। तो बचा कितना, बचा हुआ जब आप देखेंगे 400 घटा देंगे, 6 1 और 6 7 4 11, 716 ml बचा। 6 1 7 4 11, 716 ml तो पानी बचा, 84 ml मेरे पास लवण बचा। अब वो पूछना चाह रहा है आपसे कि लवण का प्रतिशत कितना है। भाई 84 का परसेंट निकालना है, किसके साथ, बचे घोल में। बचा घोल कितना, ये टोटल है बचा घोल, इस टोटल को जोड़ेंगे। 6 और 4 10 की 0 वहाँ से ले, 8 और 1 9 और 1 10 की 0 वहाँ से ले, 7 और 1 8। 800 में 84 का प्रतिशत निकालना है। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे और परसेंट लगा देंगे। 100 से 8 बार कटेगा, 8 से जब इसे काटेंगे तो 8 दाम का 80 और 8 पंजे 40, 10.5% इस बचे हुए घोल में लवण का प्रतिशत या नमक का प्रतिशत रहा होगा। ऑप्शन ए 5वें सवाल का हुआ सही जवाब। जिनको समझ में नहीं आया वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएंगी। 12 लीटर भी लेके चलेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू जाएगी, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ी सी कठिनाई आपको कैलकुलेशन करने में हो सकती है। अगला सवाल देखो भाई, 6वां सवाल। 6वां सवाल क्या कह रहा है, किसी मिश्र धातु में जस्ता, तांबा और टिन, 3 चीज़ें दे रखी हैं, जस्ता, तांबा और टिन।
एक मिश्र धातु है जिसमें जस्ता, तांबा और टिन का अनुपात 2:3:1 के अनुपात में, जस्ता 2 यूनिट है, तांबा 3 और टिन 1 यूनिट है। एक अन्य मिश्र धातु में तांबा, टिन व सीसा, इसमें सीसा भी दे दिया, तांबा, टिन व सीसा। देखिए दूसरी मिश्र धातु में क्या है, तांबा है, तांबे के नीचे लिख लूँगा, तांबा वाला रेशो 5:4:3 में है, 5:4:3। सीसा और एक चीज़ है दूसरी वाली मिश्र धातु में, इस वाली में सीसा नहीं है, इस वाली में जस्ता नहीं है। तो ये आपकी समझ में आया होगा किस तरह से, यहाँ पे सीसा नहीं है तो ये खाली छोड़ दिया, जस्ता नहीं है तो ये क्रॉस मैंने लगा दिया। दूसरी मिश्र धातु, पहली मिश्र धातु, दोनों का अनुपात लिखा, दोनों का समान भार लेकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाए तो मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम शीशे का भार कितना होगा। दोनों का समान भार ले रहा तो यहीं से सवाल खत्म हो जाएगा। समान जैसे का आप मान लेंगे कि ये समान ही है तो समान बना लेंगे। टोटल को 3 2 5 1 6 टोटल है। यहाँ आपने टोटल देखा 5 4 9 और 3 12 टोटल है। आप अगर टोटल को बराबर बनाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे ये 6 था तो इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो ये भी 12 हो जाएगा, नीचे वाला 12 है ही, तो ये वाला रेशो क्या मिलेगा मुझे, जब 2 का गुणा कर देंगे, जस्ता इसमें 4 यूनिट हो जाएगा, तांबा 3 दूनी 6 यूनिट हो जाएगा, टिन 2 एकम 2 यूनिट हो जाएगी और सीसा तो इसमें है ही नहीं। तो ये वाला रेशो यहाँ से खत्म हो गया, ये वाला रेशो मैंने यहाँ लिख लिया। अब आपको क्या करना है, टोटल मिला देना है। मिलाते कैसे हैं, टोटल जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे भाई, जोड़िए। देखिए यहाँ पे जस्ता है ही नहीं, यहाँ 4 यूनिट है तो जस्ता 4 यूनिट रहेगा। नई जो मिश्र धातु बनेगी, तांबा 5 और 6 11 यूनिट हो जाएगा, टिन 4 और 2 6 यूनिट हो जाएगी। बचा कितना, सीसा, वो 3 यूनिट रहेगा क्योंकि बस एक ही में है। अब इस सवाल में पूछा है कि नई मिश्र धातु में प्रति किलोग्राम सीसा कितना है। टोटल आप निकालिए पहले, टोटल में सीसा कितना है। देखिए 6 और 3 9 और 11 20 और 4 24। 24 में अगर आपसे सीसा पूछा जाए तो आप कहेंगे 3 यूनिट है। तो 24 किलो अगर आप मान लें, 24 किलो में 3 किलो सीसा है तो 1 किलो में 3/24 किलो हो जाएगा, यानी 24 की वैल्यू 3 है। सवाल में 1 की वैल्यू आपको निकालनी है तो 1/8 किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम में 1/8 किलोग्राम शीशे की मात्रा प्राप्त होगी जब इस तरह से मिश्र धातुओं को मिलाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ 6 डाउट आप लोगों की समझ में आए होंगे, और अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट में लिख दें, व्हाट्सअप पे मैसेज कर दें। व्हाट्सअप का नंबर भी एक बार बता देता हूँ, बच्चे कह रहे हैं व्हाट्सअप का नंबर नहीं पता, तो 8171503287 ये व्हाट्सअप नंबर है। आप अपना डाउट मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी एक वीडियो बनाकर आपके डाउट को सॉल्व कर दी जाए। जो चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं उन्हीं के डाउट में वीडियो में लेके आऊँगा, बाकी जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई उसका डाउट, उस डाउट का सोल्यूशन आपको आपके व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब ये मैं मिटा देता हूँ, और अब एक जो चीज़ रह गई है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इन सवालों में शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपको बेसिक सारे बता दूँ। इन सवालों में शॉर्टकट कैसे काम करेंगे, देखो पहला सवाल देखो, चौथा सवाल देखो और 5वां सवाल देखो। पाँचों सवाल एक बार आप पढ़ो और कोशिश करो इसमें क्या कोई शॉर्टकट लग सकता है। और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसमें शॉर्टकट कैसे काम करता। देखो पहला सवाल आपको दे रखा था, जब आपने सवाल पढ़ा तो मिश्रण में ए की आरंभिक मात्रा पूछ रहा था और ए का अनुपात है आरंभिक 7, यानी कि जो भी उत्तर आएगा उसमें 7 का भाग जाना ही चाहिए था। तो आपको सवाल सॉल्व करना ही नहीं था, आप केवल देखते ऑप्शन में किस में 7 का भाग जा रहा है, ऑप्शन से 21, इसके अलावा किसी ऑप्शन में 7 का भाग जा ही नहीं रहा, तो उत्तर ऐसे भी लगा देते 21 हो जाता। ऐसे ही अगला सवाल, चौथा सवाल देखो। चौथे सवाल में सिंपल दे रखा है कि एक पात्र 1/4 भरता है, एक पात्र 1/3 भरता है। जैसे ही आप इसे देखेंगे, फ्रैक्शन को देख के पता चल रहा है बड़ा पार्ट कौन सा है। भाई बड़ा पात्र कौन सा है, जिसका देखिए बराबर पानी डाला, इस वाले में भी उतना ही पानी डाला, मान लीजिए 1 लीटर, इस वाले में भी 1 लीटर पानी डाला। इसका तो 1/4 ही भरा, इसका ये तिहाई भर गया या चौथाई भर गया, यानी कि ये वाला बड़ा है। अगर ये वाला बड़ा है तो मैंने क्या कहा, 1 लीटर आप पानी मानेंगे तो इसकी कैपेसिटी हुई 3 लीटर की, इसकी कैपेसिटी हुई 4 लीटर की। जब 1 लीटर पानी डाला, इसमें भी 1 लीटर। अब वो कह रहा है कि छोटे वाले का जो पानी है वो बड़े वाले में डाल दिया जाता है, इसमें 1 है, 1 और डाला 2 हो जाता, 2/4, 1/2। सिंपल आप ऐसे लगा देते। मैंने जो इतना डिटेल मेथड आपको बताया वो करना ही नहीं था आपको। और देखो और कौन सा सवाल है, सब 5वां सवाल देखो। 5वें सवाल को जब आप पढ़ रहे थे तो आपने देखा 7% लवड़ वाले, 7% जैसे ही आपने पढ़ा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि लवड़, यानी कि लवड़ का जो रेशो है वो 7 के मल्टीपल में होगा। अदर जो चीज़ थी वो 93 थी, टोटल 100 था, यानी कि जो भी उत्तर आता वो 7 के मल्टीपल में आता लवड़ का। तो आप ऑप्शन जब चेक करने जाते तो आप देखते कौन से ऑप्शन में 7 का भाग जा रहा है, तो ऑप्शन ए ही ऐसा था जिसमें 7 का भाग जा रहा था। ये दिमाग का प्रयोग करके भी इन सवालों को सॉल्व किया जा सकता था, बिना कलम उठाए सॉल्व किया जा सकता था। केवल सवाल को पढ़कर, सवाल क्या कह रहा है उस चीज़ को देखकर और ऑप्शन को देखकर, ऑप्शन का
बहुत बड़ा रोल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये आपको समझना है। और डिविजिबिलिटी रूल तो ब्रह्मास्त्र है, यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट सम, ये कुछ ऐसी टेक्निक हैं जिनका प्रयोग करके हम सवाल को जल्दी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने बताई ये आपकी समझ में आई होगी, बेसिक समझ में आया होगा। जो टेक्निक मैंने बताई है शुरू से लेकर अब तक वो सारी आपकी समझ में आ रही होंगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं लानी है मन में। आप अगर ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो सिलेक्शन आपका निश्चित ही एक दिन हो जाएगा। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है दोस्त, तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी मेरे भाई। इसी तरह लगे रहो और वीडियो को, इस लिंक को कॉपी करके फॉरवर्ड कर दो सारे पढ़ने वाले बच्चों को। ये मेरी ओर से एक काम है, एक तरह से मेरी ओर से गुरु दक्षिणा, आप लोगों की ओर से मेरे लिए गुरु दक्षिणा है। वीडियो को फॉरवर्ड कर दो, पढ़ने वाले बच्चों को भेज दो। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।